सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जब तक रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और अगर वो मूव करे तो मूव करता रहेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। आज जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरह से है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उस पर हम फोर्स लगाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। ये जो एक्सेलरेशन है ये फोर्स के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक लफ्ज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दूसरा लफ्ज हमारे पास है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट और इनवर्स का मतलब क्या है? दो चीजों में के दरमियान रिलेशन अगर इस तरह से हो कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाए तो हम बोलते हैं इनके दरमियान डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी है, और अगर एक चीज कम हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा भी कम हो रहा है तो इसको भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहेंगे। और इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या चीज है? जब एक चीज के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा हो तो हम कहते हैं इनके दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शनल हमेशा उल्टा होता है, उलट होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे के दरमियान। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है? एक चीज के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर आप जितना ज्यादा पंखा चलाओगे उतना ज्यादा बिल आएगा, तो पंखे का चलाना और बिल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है या इनवर्स? क्योंकि दोनों जो है, आप पंखा कम चलाओगे तो बिल कम आएगा, राइट? आप ज्यादा मेहनत करोगे तो मार्क्स ज्यादा आएंगे। कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। आप कम मेहनत करोगे उसके बावजूद भी अगर आपके मार्क्स ज्यादा आ गए वो फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल है, राइट? सो अब आप जरा देखिए, ये मैंने कुछ यहाँ पे डायग्राम लिखे हुए आपको समझाने के लिए। यहां पर आप लोग आ जाइए। पहले हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन और मास का मुकाबला करते हैं, ठीक है? मास का, वजन और एक्सेलरेशन का। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास छोटा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका मास बड़ा है। ये शख्स इस पर भी इक्वल फोर्स लगा रहा है और इस पर भी इक्वल फोर्स लगा रहा है। फर्ज करते हैं ये यहां पर भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और यहां पर भी 50 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। आपके ख्याल में कौन सा बॉडी ज्यादा एक्सेलरेट करेगा? जिसका वजन कम है वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा ना। तो इसका मतलब ये है वजन कम एक्सेलरेशन ज्यादा, वजन कम एक्सेलरेशन ज्यादा। कौन सा रिलेशन आ गया? तो जनाब एक्सेलरेशन और मास में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स प्रोपोर्शनल है। लिखने के लिए आपने करना क्या है? उस चीज को लाइन के नीचे लिखना है। तो अब ये जो निशान आप देख रहे हैं, ये निशान वैसे तो प्रोपोर्शनैलिटी का निशान है, लेकिन हम इसको इनवर्स प्रोपोर्शनल कहेंगे। लाइन के नीचे लिखना होगा, ठीक है? इनवर्स प्रोपोर्शनल वाली चीजों को लाइन के नीचे लिखना होगा। अच्छा, अब आप यहां पर आ जाइए। ये इसका मास बहुत ज्यादा है, लेकिन जब आप इस पे फोर्स अप्लाई करोगे तो उसमें एक्सेलरेशन कम होगी। इस बार मास ज्यादा है लेकिन एक्सेलरेशन कम आ गया। अगेन वही इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अब हम एक्सेलरेशन का मुकाबला करते हैं फोर्स के साथ। आइए इस डायग्राम की तरफ। इस बार वजन एक तरह का है, बिल्कुल एक जैसा मास है, लेकिन इस बार फोर्स डिफरेंट है। इस वजन पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है, इस पर 20 न्यूटन का। 10 न्यूटन का मतलब है थोड़ा सा पुश, 20 न्यूटन का मतलब है थोड़ा सा ज्यादा पुश। किसमें ज्यादा एक्सेलरेशन आ जाएगी? जिसमें आप ज्यादा फोर्स लगाओगे, जिसमें आप ज्यादा धक्का दोगे तो जाहिर है वो ज्यादा एक्सेलरेट करेगा। इस केस में ज्यादा फोर्स से ज्यादा एक्सेलरेशन, कम फोर्स से कम एक्सेलरेशन। तो फोर्स बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन भी, फोर्स कम हो रहा है, एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है। तो फोर्स और एक्सेलरेशन के दरमियान कौन सा रिलेशन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये रहा, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। स्टूडेंट थोड़े से हैरान हो जाएंगे कि सर आप इधर बोल रहे हैं एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ और यहाँ बोल रहे हैं एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। जब कोई चीज लाइन के नीचे आ जाए तो आप समझना कि ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है,
जब वो लाइन के ऊपर हूं दोनों, तो हम बोलेंगे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। सो इसको कैसे बोलेंगे? एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दें, तो फिर हम दोनों को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे, ठीक है? कंबाइन करेंगे या ज्वाइन करेंगे 1 और 2 को हम लोग। जब आप 1 और 2 को कंबाइन करेंगे तो जनाब ये आ जाएगा एक्सेलरेशन इज, ये निशान F मल्टीप्लाई बाय 1/m, F मल्टीप्लाई बाय 1, F आएगा, M नीचे आएगा, सो A प्रोपोर्शनल F/m। इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को अक्सर खत्म किया जाता है, और ख़त्म करने के लिए जब भी आप इसको ख़त्म करोगे तो इक्वल का निशान आएगा और एक कांस्टेंट भी लगेगा, जो कि इस कानून में उसकी कीमत पहले से 1 है। कितना है? 1 है। तो 1 को तो लिखा नहीं जाता, लिहाजा कांस्टेंट इधर लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F/m। अगर मैं इस F को इधर ही छोड़ दूं, M यहां पर क्या हो रहा है? इस तरफ आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो F इज इक्वल टू ma। डियर स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का सबसे जो बड़ा पहचान है इक्वेशन वाइज वो ये F इज इक्वल टू ma। कभी अगर हमसे पूछा जाए कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो हम बोलोगे F इज इक्वल टू ma। F आपका फोर्स है, m क्या है? मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, a क्या है? एक्सेलरेशन है। सो ये हमेशा याद रखिए, ये सेकेंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ सेकेंड लॉ। वीडियो पॉज करें और दोबारा रिपीट करें। थैंक यू।